हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपका समय देने के लिए। बहुत अच्छा दिन, बहुत शुभ दिन। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में, सीएम योगी उनके साथ, और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी। सवाल बड़ा अहम, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी जो है वो क्या कहती है? ये नमस्कार जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दूसरा, आपने शीर्षक बहुत अच्छा है, रामोत्सव। तो देखिए, जैसे कि जो रामोत्सव चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, मतलब काफी दिनों से पूरी अयोध्या जो है राममय, और राममय के साथ में आज मोदीमय होती हुई नजर आई। दोनों तरफ सड़क के मार्ग के दोनों तरफ जो है अयोध्या वासी जो है वो लोकप्रिय पीएम को स्वागत करने के लिए किसी भी तरीके, किसी ने घंटी पकड़ रखी थी हाथ में, कोई आरती करने के लिए महिलाएं हुई थी। तो दुनिया भर की ऐसी चीजें देखने को मिली जो अपने आप में एक विस्मय जग थी चीजें से। और दूसरा देखिए कि उसमें अपने आप में जैसे कि ये देखा जाए कि काफी दिनों का जो है ये प्रयास था, और काफी दिनों के जैसे कि मतलब कि जैसे अयोध्या ने बहुत लंबा एक तरह से प्रतीक्षा के हुए देखा। जैसे पहले राम जी के 14 साल के वनवास को, उसके बाद 500 साल के बाद में मंदिर की जो सौगात मिली, उसका जैसे आज 15,000 करोड़ से ऊपर की जो सौगातें हैं पीएम दे रहे हैं, जिसमें कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और जो ट्रेन वगैरह जो है इनका उद्घाटन करना, कुछ करना। और उसके लिए देखिए उसकी मतलब जैसे पीएम तो पहले बीच में जैसे एक दो बार रहे हैं, उससे पहले जैसे कि सारी जो रूपरेखा जो थी उस वो जो थी सारी योगी जी की देखरेख में सब चीजें हो रही थी। तो उसमें देखिए अपने आप में एक मतलब बहुत अभूतपूर्व जो कार्य था, मतलब और इतना कठिन था कि जैसे मान लीजिए लक्ष्य जो एक रिकॉर्ड समय के अंदर, और इस लक्ष्य को पूरा करना अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट वाला काम है। और इसमें योगी जी के बिना देखिए संभव नहीं था, क्योंकि अपने आप में लगातार तरीके से अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे चाक चौबंद करके, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से खड़े पैर पे रख करके, और योगी जी मतलब कि पूरे लगातार बीच में दौरे करते रहे, और अपने विश्वस्त जो लोग थे उनको लगा करके एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से एक अलर्ट पे मोड पे ला करके, और ये रिकॉर्ड समय में तय किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बातचीत है। और दूसरा देखिए, जैसे कि पर्यटन के लिहाज से बोले या जैसे कि और धार्मिक हिसाब से बोले, तो हर तरीके से जो है अयोध्या जो है उसने बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट हासिल की है। और दूसरा, यहाँ के लोगों की अपने आप में जीवन जो है ना, लाइफ चेंजिंग जो एक्सपीरियंस एक तरह से रहेगा, क्योंकि अपने आप देखिए जैसे कि अब इतने पर्यटक आएंगे देश विदेश से, तो उसमें अपने आप में देखिए वहां पर जो है इतना जो रेवेन्यू का आगमन होगा, तो उन चीजों से अपने आप। दूसरा, हर मार्ग से जैसे कि सड़क मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, ट्रेन से हो गया, सब तरीके से जोड़ने का जो कार्य किया गया, और सभी जैसे कि जो ट्रेन हो गई और जो बसेज जो है उनका भी कनेक्टिविटी हर जगह शहर कोने से, तो वो करने किया गया, बहुत बढ़िया रहा। और उसके अलावा देखिए जैसे देखा जाए तो उसमें पूरे तरीके से जैसे कि अपने आप जैसे कि पूरा एक माहौल जो बनाया गया उसमें, जैसे पूरा जो देश है वो राममय होता हुआ नजर आया। जैसे ये दिखाई देंगे, जैसे अब जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ 3,000 टन जो है चावल जो है भेजे गए। उसके अलावा नेपाल तक से, मतलब ननिहाल जो राम जी का जो है वहां से जल लाया गया। उसके अलावा अन्य जो तीर्थ हैं वहां से राजेश जी अलग अलग जगहों से जैसे कि अपना जैसे कलश जो थे उनमें जल लाया गया, जिनसे कि श्री राम का स्नान करवाया जाएगा। तो इस तरीके से मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है। और बाकी जैसे कि यहाँ से जो पूजित चावल हैं वो देश के कोने कोने में, मतलब हर गांव में, हर मंदिर में, और वहां पर जाके भेजेंगे जैसे कि न्योते के रूप में कि भाई ठीक है आप आइए, पधारिए और अयोध्या में आकर के श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो अभूतपूर्व थी, और जो पहले जैसे कि मान के चलें कि जहां पर जिस जगह पे एक तरह से कि मतलब फोटो भी लेना असंभव था, तो वो एक तरह से अपने आप में ये देखा जाए कि जैसे कि वहां पर जिस खड़ा होना और उस तरीके से एक जो एक्टिविटी थी वो बाधित थी। तो अब खुले तरीके से जब मतलब कि सांस ले पा रहे हैं अयोध्यावासी, और दोनों पक्ष जो हैं, मुस्लिम और हिंदू जो हैं, दोनों ने मतलब कि उदारता के साथ में पूरे तरीके से अपना जो कार्य किया, और उसका जैसे अभी ऐतिहासिक फैसले के बाद में, और अभी हमें ऐतिहासिक दिन देखने को मिला। सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को शुभकामनाएं। अभूतपूर्व था, मतलब मोदी जी और योगी जी की जोड़ी बनाई, ये बड़ा असंभव कार्य था, नहीं हो सकता था। जी राज जी, इसका आने वाले इलेक्शन में कितना प्रभाव हो सकता है दिनेश सिंह जी? क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, और वहां पर राम मंदिर का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राज जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अब देखिए ऐसा है कि यूपी और बिहार जैसे बोलते हैं कि यूपी में जिसकी सत्ता आई, जिसकी सीट ज्यादा आई, उसी की दिल्ली में सरकार बनी जी। तो देखिए 80 सीट्स हैं, 80 में से पहले ही काफी सीट्स हैं, और अभी जैसे लक्ष्य इन्होंने रखा है कि 80 में से 80, तो लेकिन मुझे लगता है कि 75 से ऊपर पूरी सीट्स आएंगी। और राम मंदिर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में इन्होंने क्लियर पहले रखा था कि राम मंदिर जो है उसकी सौगात जो है अयोध्या को जरूर मिलेगी ऐसे, और वो मतलब उन्होंने कर दिखाया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो था, भाजपा के मैनिफेस्टो में, वो पूरा हुआ। और उससे देखिए जैसे पूरा माहौल जो है, क्योंकि लोगों की आस्था का प्रश्न था ये, और राम जी की आस्था जो है उसमें मतलब आस्था सिर्फ है कि हिंदू की नहीं है, मुस्लिम वाले सभी वर्गों को जो है एक तरह से अयोध्या में, तो अयोध्या में एक तरह से जय श्री राम ही बोलते हैं सब, जैसे वहां पर वैसे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो।
तो उसमें इस तरीके से ये मान के चलें कि जैसे कि बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा और एक गेम चेंजर की तरह मान के चलें। और ऐसे के अंदर भी विपक्ष जो है एक तरह से मतलब बोले कि जैसे उसमें राजनीति भी से अगर इसी को जोड़ रहा है, तो मैं इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि जैसे कि पक्ष के बहुत से लोग जो हैं तो वो जैसे इसमें आ ही रहे हैं। उसमें विपक्ष के अब जैसे कई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से ये सुनाई दे कि हम लोग अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, कुछ आएंगे, ये भाजपा का कार्यक्रम है। तो बड़ा मतलब है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि तो ये तो संतों का निमंत्रण है, राम जी का निमंत्रण है, तो इसमें देखिए सभी को आना चाहिए, आशीर्वाद यहाँ ग्रहण करना चाहिए। और इसमें करके जैसे कि अब उसमें यही बोला जा सकता है कि सिर्फ जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। तो जी एक चीज और जो दिनेश सिंह जी मैं समझना चाहूंगा आपसे, अखिलेश यादव हो चाहे फिर वो मायावती हो, सबके सामने क्या जो 2019 के नतीजे आए थे, क्या उनके लिए अब जो नतीजे आएंगे वो और चौंकाने वाले होंगे? हाँ बिल्कुल रजी, जरूर होंगे, क्योंकि देखिए ऐसे कि अब जैसे कि अगर एसपी की बात करें, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनका एक बहुत बड़ा कि अपने तरीके से उन्होंने अपने गैर परंपरागत जो वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश की, जैसे ब्राह्मण सम्मेलन करवाने की और इस तरह की कोशिशें कई की। प्रयास ये किया गया कि जैसे उनके यादव वोट बैंक और जो परंपरागत वोट बैंक है उसके अलावा और वोट बैंक जो बढ़ाए जाए, क्योंकि छिटकता हुआ नजर है। मतलब इनमें से जैसे यादव वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक जो ज्यादातर जो है वो उसमें से मेजोरिटी से 44% के आसपास जो है वो भाजपा की तरफ छिटकता हुआ नजर है। तो अब इससे एक इनको ये लगा कि कैसे किस तरीके से वोट्स को और जोड़ा जाए, जैसे कि हमारी सीट ज्यादा है। क्योंकि 2019 के चुनाव में भी ये था रजय जी कि जैसे कि उन्होंने मायावती जी के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें उनको नुकसान हुआ। गठबंधन का लाभ जो मिला बीएसपी को मिला और नुकसान हुआ वो एसपी को मिला, क्योंकि बीएसपी के 10 सीट चाहिए, इनकी 5 सीट चाहिए। तो अब ये कहीं ना कहीं उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन जो है इनका निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे इनके जो और नेता हैं, जैसे कि खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, उनकी तरफ से कि हिंदू विरोधी जो बयान हो गए या इस तरह की चीजें कुछ हो गई, जिसमें कि ब्राह्मण जो है उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह लगाया था। और एन मतलब सम्मेलन के 2 दिन के बाद में उन्होंने फिर ये हिंदू विरोधी बयान दे दिया। तो इस तरीके से करके ये कहीं ना कहीं उनके नुकसान में जाएगा, और जोड़ने का काम तो कर रहे हैं। ऐसे ही मायावती जी जो है उस तरीके से वो बोले कि जैसे कहीं ना कहीं अपनी एक शर्त बहुत बड़ी रख दी इंडिया गठबंधन में आने की, भी मुझे कम से कम 40 सीट चाहिए 80 में से यूपी में, और उसके बाद पीएम कैंडिडेट घोषित करें, तब उसके बाद में शायद मैं उसमें आपको तो ठीक है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा मतलब हास्यास्पद है कि उस तरीके से अगर 40 सीट उनको मिलेंगी तो बाकी दल और क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए मायावती जी कहें या अखिलेश कहें, तो दोनों अपने तरीके से साधने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस टाइम पे बाजी जो है सब चीज जो है वो हाथ में पक्ष में जो है वो भाजपा के है, और बड़ा मुश्किल लगता है इनके लिए अलग से हासिल करना, कि शायद है कि 4-5 सीट जो है वो सभी उनको समेटना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो। दूसरी दिनेश जी एक चीज और, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष बीजेपी से अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए राम मंदिर का, भगवान राम का इस्तेमाल कर रही है, उसे हम किस प्रकार से देखें? राजेश जी, राम तो सभी के हैं, उसमें यूज करने के लिए कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे कि भाजपा क्या यूज उसमें करेगी, भाजपा क्या अपने एजेंडे में करेगी। भाजपा का तो एजेंडा ये था कि राम मंदिर वहां पर बने, और उसमें कि मैनिफेस्टो में था कि जैसे भी करके वो भी दोनों पक्षों की सहमति से बने, तो वो चीजें मतलब उसमें सफल हुए वो लोगों से, और सभी के मतलब कोई भी उसमें नाराज नहीं है। जैसे कि आगे बढ़ करके मुस्लिम पक्ष मतलब तारीफ के काबिल है कि मुस्लिम पक्ष ने आगे बढ़ करके जो है और वो अपने तरीके से पलक पावड़े बैठा करके मतलब बिछा करके और राम मंदिर का स्वागत किया है। और उसके बाद में आज भी जैसे बहुत सारे जैसे अभी भी बहुत सारे जो है स्वागत में और खड़े हुए हैं पीएम के। उसके अलावा जैसे कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा जो है राम जी की, तो उसके अंदर भी जो है बहुत से मुस्लिम जो धर्मगुरु और बहुत से अन्य जो नेता हुए आने वाले हैं मुस्लिम धर्म के। तो इसमें इस तरीके से कहना बड़ा गलत होगा। यूज करने की बच्चे तो राम तो सभी के, आप यूज करना चाहिए। लेकिन जब हर जगह बीजेपी के नेता नजर आएंगे, संत कम नजर आएंगे, तो क्या एक संदेश नहीं जा रहा है कि ये राम मंदिर 2024 के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है? सर राजा जी, मतलब वो जैसे मैंने बताया कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संत ही वहां पर देखिए, संत अब जैसे कि मतलब वहां से पूजित जो चावल हैं। चलिए, दिनेश सिंह जी से संपर्क कर चुका है, फिर कोशिश करेंगे इसके पास लौटने की, लेकिन अयोध्या से सीधी और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का वो कर दिया है। एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने करना है। आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना कर दिया। इस दौरान कई स्कूली बच्चे और तमाम अयोध्या के लोग जो थे वो वहाँ पर पहुँचे थे। 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और उस जनसभा के ऊपर जो हैं तमाम लोगों की नज़रें, खासकर विपक्ष की नज़रें भी टिकी होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर की देश भर में या दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उसने विपक्ष को टेंशन में डाल दिया है।
तो दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और खासकर जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया गया है आज, वो एक ट्रेलर है। और जिस दिन रामलला मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन और भव्य समारोह आयोजित होगा और इसी को लेकर जो है विपक्ष बेचैन है। वक्त छोड़ से ब्रेक का जथा जी के आने से यहाँ पे एक खुशी की लहर है।